पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। संत ने इस दोहे को जिस दौर में कहा होगा, उस दौर में लोग बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। संत का यहाँ कहना यह है आज के संदर्भ में कि जिस तरह से एक पेड़ जो जड़ से शुरू होता है, एक छोटा पौधा जब रहता है, उसके बाद वह एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनने के बाद उसमें कई फल और फूल आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, जिनका उपयोग लोग छाया के लिए भी करते हैं, भूख मिटाने के लिए करते हैं। जानवर उसकी पत्तियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। पर इसका जो असली अर्थ है, जो अर्थ होना चाहिए आज के दौर में, जो आज मनुष्य आपाधापी में लगा हुआ है, जिसको केवल पैसे कमाने में रुचि है, धन कमाने में रुचि है, घर बनाने में रुचि है, अमीर बनने में रुचि है, उसको इसमें कोई रुचि नहीं है कि उसका स्वास्थ्य कैसा हो, वह कैसा हो, उसका परिवार कैसा हो। अंग्रेजी में भी कहावत है कि हेल्थ वेल्थ इज गुड, मतलब उसमें भी, उस कहावत में भी मन के स्वास्थ्य को किसी भी तरह से तरजीह नहीं दी गई है। पुराने संतों ने या आज के भी जो लोग हैं, आधुनिकता की जिंदगी में जो जी रहे हैं, जिनको केवल चकाचौंध ही पसंद है, जिनको वेस्टर्न कल्चर ही पसंद है, जो किसी चीज को समझ नहीं रहे हैं कि क्या है, उसके लिए ये दोहा बहुत ही सटीक बैठता है कि जब पेड़ के साथ जड़ जुड़ी होती है और उसका बड़ा पेड़ बन जाने के बाद डालियां आती हैं और पत्ते उसमें मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप विस्तार में जाएंगे तो ये पूरा संसार एक वृक्ष है और उस वृक्ष में जो शाखाएं हैं वो अनेकों परिवार हैं। हर शाखा में फिर छोटी शाखा होती है, छोटी शाखा की और छोटी शाखा होती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक छोटी से छोटी शाखा जिसमें 2 या 3 पत्तियां लगी हुई हैं, वो एक छोटा परिवार है। पर उस परिवार के लिए कोई सोचने को तैयार नहीं है। पर जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वह मरना शुरू कर देता है, परंतु वह या उसके माता पिता, घर वाले लोग ये बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है कि आदमी तो 100 साल में मरता है, 90 साल में मरता है। ये सोच गलत है। सोच ये है कि अगर कोई एक दिन का हो गया तो वह एक दिन कम हो गया। यहाँ मैं जो मुख्य रूप से बात बताना चाहता हूं वो ये कि जब 2 पत्ते आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनमें एक भाईचारा रहता है, प्रेम रहता है, वो एक दूसरे के निकट रहते हैं। अगर पत्ते आपस में बात करते होंगे, एक दूसरे को समझते होंगे, तो उनके सुख दुख, धूप गर्मी, बारिश, सभी चीजों की चिंता करते होंगे कि वो एक दूसरे के लिए क्या मदद कर सकते हैं। पर आज आदमी उन पत्तों से गया गुजरा हुआ है, जिसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वह अपने भाई के लिए क्या कर रहा है या अपने परिवार के लिए क्या कर रहा है। पर जब वो दोनों पत्ते उस पेड़ की डगाल से, टहनी से टूटकर दूर चले जाते हैं, तो पता चलता है कि बिछुड़ना क्या होता है। वो दोनों पत्ते जब बहुत दूर चले जाते हैं तो अब बहुत दूर जाने के बाद वो कभी दोबारा मिलेंगे नहीं।
कुल मिलाकर जिंदगी का फलसफा ये कहता है कि आप जितना हो सके घर में, परिवार में, भाई बंधुओं में, आसपास में, शहर में, देश में, आप जहां भी रहते हैं, जिन लोगों के बीच में भी रहते हैं, जिनसे भी आप मिलें, जिनसे भी आप जुड़े, जिनसे भी बात करें, प्रेम से बात करें। शायद प्रेम से की हुई बात आपको वो याद रख पाए और आपके लिए कभी कुछ उसके मन में अच्छे विचार आ पाए। पर नहीं, आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़े हो जाते हैं। ये इस दोहे का अर्थ कतई नहीं है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। जब अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में ले लें तो पवन जब चलेगी तो दो पत्ते, यानी कि जब मौत आएगी तो दो लोग अलग अलग मर जाएंगे और वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। उस तरह का चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए आज जो आपके सामने हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, या जो आपके आसपास लोग रहते हैं, प्रेम से मिलें, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें और इस पत्ते के उदाहरण को आप सत्य सिद्ध न होने दें कि पत्ता तो उड़ जाएगा तो कभी नहीं मिलेगा, पर अगर मनुष्य अच्छे काम करेगा, अच्छे से रहेगा, तो लोग एक दूसरे के यादों में बसे रहेंगे।